नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था और आपको एक किस्सा और कहानी सुनाई थी, जिसमें जो है 2 साल कैसे एक पति को क्या करनी पड़ गई, जेल काटनी पड़ गई, है ना। किसकी वजह से? अपनी ही पत्नी की वजह से, क्योंकि पत्नी जो है चली गई कहाँ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये किस्सा कहानी जो है घटा और सारी चीज़ें हुई। पति अच्छा था। आज के समय में कई लड़के भी ऐसे होते हैं, कई पति भी ऐसे होते हैं कि लड़के होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो पुरानी रही हो या प्रेजेंट सिनेरियो में हो। ठीक है, गलत हरकतें कर भी रही है तो जो है उसको क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे और ख़ुद बदनाम होने की क्या कर लेंगे, खुद बदनाम हो जाएंगे लेकिन उसको बदनाम नहीं करेंगे। और ऐसे कई पति भी होते हैं, ठीक है, या एक्स रही हो, जैसे कि आपकी हो सकता है एक्स रही हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि जो है आपकी कोई एक्स रही होगी, क्योंकि आप जो है एक सीरियस, मुझे जो है अपने जीवन पे फोकस करने वाले जो है इंसान लग रहे हैं, है ना। भले ही मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है, ये मेरे अंदर इंट्यूशन आ रहा है। खैर, भाई होगी कैसे तुम्हारी? तुम एक चीज़ ये बताओ, तुम एक चीज़ सिंपल सी ये बताओ। मेरे पास जो है कमेंट्स आते हैं, ठीक है, एक और चैनल है उसमें जो है होगी कैसे। तुम्हारे पास ऐसा क्या है, ठीक है, कि जो है सामने वाले को लुभावना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। खैर, मैं तो सीधे सीधे कह देता हूँ, मैं थोड़ा इस तरीके का इंसान हूँ कि जो है लोगों को जो है बता देता हूँ, उनको जो है परिचित करा देता हूँ कि देखो, जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पे आप फोकस करिए, तो आपको जो है समझ में आएगा कि जो है क्या चीज़ जो है सामने वाले को चाहिए। दैट इज़ मनी। झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, झूठ बोलने का कोई तुक ही नहीं है। हाँ, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड जो है मटेरियलिज़म की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जब दुनिया मटेरियलिज़म की ओर बढ़ती चली जा रही है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, तो सच्चा प्यार लोगों को मिल नहीं पा रहा है। अब देखिए, उनकी तो जो है कितने बच्चे थे, उनके जो है 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, ठीक। लेकिन 18 साल बाद जो है उनको प्यार हुआ और वो जो है चली गई। 5 साल तक वो मिली नहीं, 5 साल बाद जो है वो मिल रही हैं, तो वो शोक जता रही हैं। सोच लो, तो ऐसा क्या होगा? जो इच्छाएं जो है पति पूरी नहीं कर पा रहा था, वह इच्छाएं जो है बॉयफ्रेंड ने पूरी कर दी होंगी। बस ये चीज़ थी। और वो इच्छाएं क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जो है वह पैसे से कमज़ोर था। इस चीज़ पे आप फोकस करिए, जो मैं बता रहा हूँ। खैर, जो किया महिला ने गलत किया, ये बात आप सभी समझते हैं, ठीक है। हंसी मजाक की बात जो है अलग होती है, ठीक है, लेकिन जो चीज़, जो घटना घटी सुरेश के साथ, वह बहुत ही गलत घटी। अरे, आपको जाना था, आपको जो है कुछ करना था, आपको सीधे बता देना चाहिए। इस तरीके से जो है नहीं जाना चाहिए। एक बेगुनाह को जो है क्या काटनी पड़ गई, सज़ा काटनी पड़ गई। खैर, जो भी है, जो भी नहीं है, इन द सेंस कि अब जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको किस्सा सुनाया, कहानी सुनाई। अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अपने से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या आँखों में सूजन और बढ़ गई है। समझ में आ रहा है? आँखों में सूजन और बढ़ गई है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने वादा किया था कि मैं जो हूँ डॉक्टर के पास जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर के पास गया था। आज मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से मिला, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी थी, है ना, मतलब अच्छी इन द सेंस, मतलब बातचीत करने में बहुत अच्छी थी और बड़े ही जेंटल थी मुझे लेकर।
ठीक है, क्योंकि जो है भाई मैं उनकी बच्चे की उम्र का, समझो बच्चे की उम्र का, तो जो है उन्होंने जो है मुझे बहुत ही जेंटली जो है ट्रीट किया। और मैंने उनसे कहा कि मैम देखिए मेरी आँखों में ये हो रही है ना, ये सूजन हो रही है, और ये सूजन जो है 2 दिन से हो रही है, और ये जो है बढ़ती जा रही है, दर्द मैम बहुत हो रहा है, आँख नहीं खोल पा रहा हूँ मैं। तो कहने कि बेटा होता है ना, ये वो जो बिल्ली होती है, बिल्ली है ना, बिल्ली वो वाली नहीं जो मियाऊं कर रही है, वो वाली नहीं, यहाँ तुम गलत हो, ठीक है, वो बिल्ली नहीं, ठीक है, एक आँखों में बिल्ली निकलती है, ठीक है। तो बिल्ली, कोई बिल्ली कहता है, कोई उसको बिल्ली कहता है, जो करेक्ट फॉर्म है तुम क्या कहते हो, ठीक है, दाना टाइप का निकलता है, ठीक है, जो करेक्ट फॉर्म है तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम जो है मुझे बता दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा बिल्ली, ठीक है। इधर उधर जो है पता किया तो कोई बिल्ली कह रहा है, कोई बिल्लू कह रहा है, कि कोई जो है वो बूंदी कह रहा है। हमने कहा, मैंने कहा बूंदी तो जो है वो खाने वाली होती है ना, नहीं बूंदी होती है, तो पता नहीं न जाने क्या क्या जो है लोग कहते हैं। तो मैंने सबकी सुन ली, कई लोगों की सुन ली, और फिर जो है उन्होंने कहा कि ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे कुछ जो है दवाइयाँ दी, और दवाइयाँ दी, और दवाई देने के बाद जो है उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, जो है ये दवाइयाँ खाओ, और इससे तुम्हें जो है क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। थोड़ी आई ड्रॉप्स भी दी हैं, ठीक है, लेकिन आई ड्रॉप्स, अरे भाई आई ड्रॉप्स, हाँ आई ड्रॉप से याद आया, बात जानते हो क्या हुई है? आई ड्रॉप से जो है वो, अब उन्होंने लिख दी 600 रुपये की आई ड्रॉप। अब तुम ये सोचो, मैं हूँ बेरोज़गार, और बेरोज़गार इज़ इक्वल टू गरीबी, समझो। जब इंसान बेरोज़गार होता है तो गरीबी जो है चरम सीमा पे है मेरी, है ना। तो भाई मैं 5 रुपये खर्च करने से पहले सोचूंगा ना, समझो। अब जो है उन्होंने 600 रुपये की सीधी सीधी आई ड्रॉप लिख दी, ठीक। लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव भी उन्होंने मुझे बताया। क्या एक अल्टरनेटिव बताया? कहने लगी सिकाई करो। अब जो है मैं उसके पास पहुंचा, केमिस्ट के पास। तो मैंने उससे पूछा, ये बताइए, अच्छा सरकार के द्वारा जो है जन औषधि की सेवा जो है चलाई जाती है, तो मैंने जो है वहाँ पूछा। तो जन औषधि में वो कहते हैं कि जो है ये आँखों में डालने की दवा जो है जन औषधि जो है नहीं प्रोवाइड करता। मैंने कहा है, मुझे ये पता चला। तो मैं जो है बाहर गया केमिस्ट के पास। तो मैंने देखा, जब मैंने ये देखा तो उसने कहा 600 रुपये, समझो, और अलग से एक टैबलेट भी थी। मैंने कहा ले, अभी 600 रुपये ये आई ड्रॉप्स के बता रहा है, उसके बाद टैबलेट। मैंने पूछा ये देखिए ये तीसरा क्या है, तो वो कह रहा है ये टैबलेट है। अब जैसे ही उसने कहा ये टैबलेट, ठीक है, कहने लगा ये भी, अच्छा रुको रुको। ऐसे उसने कैलकुलेटर उठाया कि जैसे तो जो है मैं तो जो हूँ उसका दामाद हूँ, और जो है मुझे फ्री में ही वो दे देगा, ठीक है। कहता क्या है, 600 का ये और 200 रुपये का जो है टैबलेट का पत्ता, जो है आपको जो है दिन में 2 खानी है, 10 गोलियां हैं। मैंने चेहरा देखा उस केमिस्ट का, ठीक है, ओके। मैंने कहा अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। मैंने कहा कुछ नहीं, 5 दिन की उन्होंने मुझे जो दवा दी है वो मैं खाने वाला हूँ, और 5 दिन की दवा खाने के बाद जो है मैं सिकाई इकाई करूँगा बस। उससे भाई ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ऐसा कुछ ज़्यादा वो खास भी नहीं है। अब ये थोड़ी ना है कि जो है वो कहने लगी, उन्होंने एक तो डराने लग गई ना, ये चीज़ बड़ी भयंकर थी कि जो है वो कहने लगी कि जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, मुझे पता है। चलो, है ना ये। अब यहाँ मैंने तुमको अपन वो वाला किस्सा का भी बता दिया, अपना भी किस्सा बता दिया, लेकिन एक किस्सा और घट गया। क्या, जब मैं वापस आ रहा था तो जो है एक गाड़ी से जो है क्या हुआ, एक परिवार जा रहा था। तो उस परिवार में क्या हुआ, एक लड़का था एक लड़की थी, ठीक है, मतलब बच्चे, और जो है मियाँ बीवी। तो बच्चे क्या थे, बच्चे जो है गाड़ियों में तुमने देखा होगा कि जो है
गाड़ियों की छतों पे क्या लगी रहती है, सनरूफ लगी रहती है। वो सनरूफ काहे के लिए होती है? वो सनरूफ इसलिए होती है ताकि जो है जो सूरज की रोशनी है वो अंदर आ सके, समझो, इसलिए होती है। लेकिन आजकल तो भैया शोशाबाजी, हवाबाजी, ऑरा, ये बहुत हैवी वर्ल्ड जो है आ चुके हैं। स्वैग, समझो, ये जो बड़े बड़े शब्द आ चुके हैं, है ना, इन सबको दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं। अब छोटे बच्चों के थोड़ी ना इतनी अकल है, समझो, छोटे बच्चों के इतनी अकल नहीं है। बच्चों को क्या किया, खड़ा कर दिया। अब खड़ा कहाँ कर रहे हो तुम, इस बात को समझो, ठीक है। तुम चलती हुई गाड़ी पे एक तो उन बच्चों को जो है खड़ा कर रहे हो, पहली चीज़। अब क्या है, भारत के अंदर जितनी भी ये रोडें हैं, ठीक है, ये सब इतनी ज़्यादा बिज़ी हैं कि यहाँ पे कब कुत्ता आया जा रहा है, कब इंसान आया जा रहा है, कब जो है कुछ आया जा रहा है, पता चला ऊपर से जो है भाई कुछ नहीं, सामने पंछी ही आया जा रहा है, ठीक है। ऊपर से पंछी जो है तुम्हारे किसके ऊपर जो है, विंडशील्ड के ऊपर जो है करे दे रहा है क्या, अपना विसर्जन। तो सारी चीज़ें जो है हुई जा रही हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो तुम्हें जो है कुछ भी नहीं पता है कि कब जो है क्या चीज़ घट जाए, ठीक है। कि कुत्ता सामने आ गया, पता चला बच्चे ऊपर से यूं करके झांक रहे हैं, तुमने लगाया अचानक से ब्रेक, बच्चे ही आगे पलट गए। ऐसा हुआ है, एक दो बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, ठीक है। ये सारे केसेस जो है सामने निकल के आते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से बिल्कुल सामने, मतलब देखा मैंने पहले भी था, समझो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जीवन में अभी तक ये सारे केसेस पहले देखे नहीं है, या फिर जो है मैं पहली बार देखा तो मैं तुमको जो हूँ इस चीज़ को जो है बता रहा हूँ। जी नहीं, मैंने कई बार देखा, और आज से नहीं, तकरीबन 10 साल से मैं इस तरीके के केसेस को जो है देखता आ रहा हूँ, और जो है मुझे मालूम है, ठीक। लेकिन आज मैंने फिर से देखा तो मैंने कहा कि जो है इस बारे में ज़रा बोल दिया जाए कि अब सोशल मीडिया में पे मैं हूँ तो जो है इसको जो है थोड़ा सा एड्रेस कर दूँ। तो क्या था, वो ये था कि अरे उसको मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो बच्चा जा रहा है, अरे पूरा परिवार जा रहा है कार को लेकर, लड़का और लड़की दोनों के दोनों जो है सनरूफ के बाहर जो है खड़े हुए हैं, और पतंग की डोर, समझो, जो हमारा शहर है वहाँ पे पतंगें ज़्यादा ही उड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि सबको जो है पतंग उड़ाने का बिल्कुल जो है इतना ज़्यादा शौक़ है कि कुछ कहने को नहीं। तो अब पतंग उड़ाने वाले को तो पता नहीं है कि उसकी पतंग कहाँ पे कितनी दूर जो है कट के जाएगी और कहाँ पे क्या होगा, ठीक। और जो है वो मांझा जो है, मांझा और जो रील होती है, ठीक है, वो इतनी लंबी लंबी बांधते हैं कि पता नहीं, ठीक है, चीटी पे लगी होगी पतंग, और जो है वो अब क्या हुआ, तो जब जो है कार यूँ निकली तो एक डोर जो है जा रही थी, समझो, एक डोर जा रही थी। वो कैसे थी, एक तार मतलब था इधर साइड, एक तार था, और यू क्रॉस करके जो है वो डोर यू पड़ी हुई थी, और सामने से जैसे कि मैं ये आ रहा हूँ और ये यहाँ पे इस तरीके से पड़ी हुई है डोर। अब यही सनरूफ जो है क्या होती, सनरूफ बंद होती, बच्चे अंदर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। कार को थोड़ी ना जो है वो डोर क्या कर देगी, काट देगी या कुछ कर देगी। लड़का और लड़की, समझिए, लड़के के जो है यहाँ पे कटा है, भयंकर कटा, ठीक है, लड़के के यहाँ पे कटा, और लड़की थोड़ी लंबी थी तो लड़की के हाथ पे पहले कट गया, समझिए। और वो तो ये कहिए कि वो लोग जो कपड़े पहने थे, है ना, वो क्या थे, थोड़े मोटे थे, थोड़े मोटे इन द सेंस कि मतलब जो है बच्चे जो है कॉटन वॉटन का पहनते हैं, लेकिन वो लोग जो है किस में जा रहे थे, वो किसी जो है स्कूल के फंक्शन में जा रहे थे। और आजकल स्कूल के फंक्शन जो है किस तरीके के होते हैं, जिनमें हैवी ड्रेसेस होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो ड्रेस थी वो हैवी थी, ठीक है, मोटे कपड़े की थी। तो इस वजह से लड़की के हाथों पे कटा, खून दोनों के बहा, बस जो है गर्दन पे जो है लड़की के आ ही गया था, समझिए, लड़की की गर्दन पे आ गया था, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कट लगा
लड़की के यहाँ गर्दन पे कट लगा और हाथों पे कट लगा, और लड़के के यहाँ पे कट लगा। ठीक है, वो डोर इस तरीके से थी। अब अचानक से कार आई और जो है वो डोर यूं क्रॉस में थी और वो कट गया। तो ये चीज़ होती है। तो अब इस चीज़ से हमें क्या सीखना है? इस चीज़ से हमें ये सीखना है कि आपके पास अगर कार है तो आप अपने बच्चे को जो है सनरूफ पे इस तरीके से मत बैठाइए। ठीक है, कि बाहर जो है झांकने मत दीजिए, क्योंकि इस तरीके के केस जिसके साथ होते हैं, ठीक है, आपको एक चीज़ ये बताऊँ, कितने बच्चे तो जो है ऑन स्पॉट जो है मर गए, ऑन स्पॉट जो है मर गए। ये चीज़ हुई है, आंखों देखा है। समझ में आया? ये चीज़ है। तो आज जो है ये सुबह ही सुबह जो है मैंने ये देखा, तब फिर जो है वो जल्दी से, मतलब पास ही में हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल से ये 50 मीटर की दूरी पे ये किस्सा घटा है। तो तुरंत जो है हॉस्पिटल लेकर गए और सारी चीज़ें जो है उनको, मतलब ट्रीटमेंट मिला और सारी चीज़ें हो गई। खैर, बच्चे अब खुश थे। ठीक है, मैं भी जो है गया वहाँ पे, देखा मैंने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये था आज का जो है किस्सा और कहानी। किसकी ज़ुबानी? मेरी ज़ुबानी, है ना। इन सब चीज़ों को जो है जानने के लिए आपने क्या नहीं किया? क्लिक नहीं किया। ठीक, आपने किसके लिए क्लिक किया? आपने जो है एक थंबनेल देख के क्लिक किया, और वो थंबनेल किसका है? अशोक वाल्मीकि और मीनाक्षी के बीच का। ठीक है, अशोक वाल्मीकि ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को किस बेरहमी से मार दिया। ठीक है, अभी तक जो मैंने बातें करी वो जो है मुझसे रिलेटेड थी और जो है पिछले केस से रिलेटेड थी, जो कि मैंने आप सभी को बता दी, है ना। लेकिन अब क्या है, जो केस है, ये केस घटा कब है? क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ। ये फरवरी 2025 में जो है ये केस घटा। इस केस में हुआ क्या? इस केस में जो है एक पति ने, सपोज करो तुम कि एक पति है जो कि अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है, और उसका जो है अच्छा खासा परिवार चल रहा है। 24-25 साल हो गए हैं किसके? शादी के। बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, 24-25 साल शादी के हो चुके हैं, और सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उस व्यक्ति का बुढ़ापा भी आ रहा है, समझो। ठीक, और बुढ़ापे की दहलीज पे इंसान कदम रखने से पहले क्या काम कर रहा है? इस तरीके की हरकत करे दे रहा है और अपने जीवन को बर्बाद करे दे रहा है। क्या हरकत कर रहा है, कैसे कर रहा है? उस पति ने जो है अपनी पत्नी को जो है मार दिया बड़ी ही बर्बरता के साथ। जब उस पति ने अपनी जो है पत्नी को मारा इतनी बेरहमी से, ठीक है, उसका क्या कारण था, क्या किस्सा था, क्या पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग ये इंसान कर रहा है? बड़ा ही बेशरम बदतमीज़ किस्म का इंसान है। ठीक है, जो बात सच है। अब क्या है, मैं आपको जो है बताना चाहूँगा। एक सेकेंड रुकिए ज़रा, एक सेकेंड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर से ये केस के बारे में जानना। ठीक है, ये केस है क्या, क्यों जो है इस बेरहम इंसान ने जो है अपनी ही पत्नी का जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया, और कहाँ कत्ल किया है ये जान के आपको जो है बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, महाकुंभ में। आप ये सोचिए, महाकुंभ में जो है कत्ल कर दिया। ये महाकुंभ हिंदुओं के लिए, ठीक है, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व है, समझिए। और उस पर्व को इस व्यक्ति ने जो है क्या कर दिया? दूषित कर दिया। इस बात को ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये घटना घटी, और
उस चीज़ की सज़ा उस व्यक्ति को मिली। शुरुआत से शुरू करते हैं। अशोक वाल्मीकि और मीनाक्षी। अशोक वाल्मीकि क्या है? एमसीडी, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में जो है कार्य करने वाला एक एम्प्लॉय है। आप इस बात को समझिए। दूसरा क्या? मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी हाउसवाइफ हैं। दोनों की शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा खासा परिवार चल रहा है और अच्छा खासा परिवार चल रहा है, लेकिन अशोक का किसी के साथ क्या चल रहा है? मैटर चल रहा है। कौन सा मैटर चल रहा है? वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि जो है आज के समय में आम चीज़ हो चुकी है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी इंसान को इस तरीके की हरकत करना क्या नहीं, सही नहीं है। इस तरीके की हरकत में इन्वॉल्व होना सही नहीं है। मेरा तो ये मत है। बाकी आपका क्या होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कौन था? अशोक था। ये बात किसको पता थी? ये बात मीनाक्षी को पता थी। मीनाक्षी का जो है आए दिन जो है इस बात को लेकर झगड़ा होता था अशोक से। क्या कहती थी मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी का सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि 25 साल की जो है हमारी शादी हो गई है, उस शादी को तुम बर्बाद करने में लगे हुए हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि तुम्हें जो है अपने बच्चों की जो है कोई फिक्र नहीं है कि जो है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तीसरी बात ये, समाज में जो है हमारी क्या मान मर्यादा इज्जत के ऊपर जो है सवाल उठेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों में डूबे हुए हो। तुम सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जो है इस तरीके की हरकतों में, गलत हरकतों में तुम डूबे हुए हो। अब अशोक ठहरा अशोक। अशोक ने जो है बदतमीजियाँ क्या कर ली? अपनी बदतमीजियों की चरम सीमा क्रॉस कर दी। अशोक हमेशा जो है लड़ता, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तो ऐसा नहीं है, और मेरा जो है किसी के साथ कोई भी जो है मैटर नहीं चल रहा है, और ये वो फलाना ढिमकाना, और छोटी छोटी बात पे जो है लड़ता। अब क्या होने लगी? उसको मीनाक्षी से नफरत होने लगी। ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मीनाक्षी से लगातार बढ़ती हुई नफरत, और दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका की तरफ जो अशोक का झुकाव था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ क्या मिल रही है? एक तरफ लड़ाई झगड़ा नफ़रत मिल रही है, दूसरी तरफ प्यार मिल रहा है। और इंसान के अंदर जो है ये खूबी होती है कि जिधर नफ़रत मिल रही होती है उधर से वो भागना चाहता है, भले ही वो चाहे कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। और जिधर जो है प्रेम मिल रहा होता है उसकी तरफ वो जाना चाहता है। मीनाक्षी अक्सर जो है इस बात को लेके जो है क्या करती थी? झगड़ा करती थी। किससे झगड़ा करती थी? अशोक से। और सही बात है, कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसके अलावा उसके पति के या उसके बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी में कोई दूसरी महिला हो। इस बात को ध्यान रखिए। और कोई पुरुष भी नहीं चाहता कि उसके जो महिला है उसकी ज़िंदगी में उसके सिवा कोई और क्या हो? व्यक्ति हो। ये बात सीधी है और ये कॉमन सी चीज़ है। लेकिन ये बात जो है मीनाक्षी जी बताने की लगातार कोशिश कर रही हैं कि या तो तुम अपनी हरकतें सुधार लो, वरना या तो मैं तुम्हें सुधार दूंगी। ये इनडायरेक्ट वे में कह रही हैं, लेकिन अशोक का ना मानना। अब अशोक ने जो है क्या बनाया? अशोक ने बनाया एक प्लान। क्या प्लान बनाया? उस प्लान को जानने से पहले अशोक ने एक दिन क्या कहा? अशोक ने एक दिन ये कहा कि आओ चलते हैं ज़रा। कहाँ? महाकुंभ में। महाकुंभ आया और खुशियों की सौगात लेकर आया। महाकुंभ जैसे ही आया, खुशियों की सौगात लेकर आया, सबके सब जो है बड़े ही खुश हो गए। पूरा जो है भारतवर्ष जग उठा।
करोड़ों लोगों ने जो है महाकुंभ में जो है डुबकी लगाई, लेकिन करोड़ों लोगों ने जो है अपने क्या करे, पापों को धोया। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने वहां जाके पाप करे। समझ रहे हैं? करोड़ों लोगों ने अपने पापों को धोया, लेकिन चुनिंदा लोगों ने क्या कर दिए, वहां पे जाके पाप कर दिए। और उन पापी लोगों में से एक इंसान थे, ये मिस्टर अशोक। जी हाँ दोस्तों, अब क्या हो रहा है, इन्होंने जो है मीनाक्षी जी से कहा कि आप जो है चलना चाहेंगी महाकुंभ। अच्छा मीनाक्षी जी, क्या एक तो पतिव्रता पहली चीज़, दूसरी चीज़ धार्मिक महिला, ये चीज़ याद रखिए। महिलाएं अक्सर जो है धार्मिक होती हैं। पुरुषों की तुलना में सबसे ज़्यादा धार्मिक कौन होता है? महिलाएं होती हैं। और जैसे ही ये बात कही, मीनाक्षी जी तैयार हो गई कि हाँ मैं तो चलूंगी। अब क्या हुआ, ये लोग तैयार हो गए और 17 फरवरी 2025 को दिल्ली से ये लोग बैठते हैं। और दिल्ली से कहाँ आते हैं, ये प्रयाग की धरती पर, भूमि पर कदम रखते हैं। वहाँ पे अच्छा खासा जो है इंतज़ाम था। और उसी के साथ इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने उसी दिन डुबकी लगाई। ठीक है, त्रिवेणी संगम की डुबकी इन्होंने लगाई। और जब इन्होंने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद इन्होंने क्या कार्य किया, इन्होंने जो है खाना पीना खाया। और खाना पीने के बाद जो है ये आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना इन्होंने शुरू करी। जब जगह ढूंढनी शुरू करी तो अच्छा, प्रयागराज में क्या चीज़ थी, प्रयागराज में इस बार जो महाकुंभ पड़ा, ठीक है, वहाँ पे करोड़ों लोगों की जो जनसंख्या थी वो आई, तो वहाँ होटलों की कमी पड़ी। समझिए, ये चीज़ आपने जो है न्यूज़ में भी देखी होगी। कई लोगों ने क्या काम किया, अपने ही जो है घर में क्या कर दिया, पता चला घर में है 4 कमरे और रहने वाले क्या हैं, रहने वाले जो लोग हैं वो एक ही कमरे में रह सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना 3 कमरे जो है किस पे चढ़ा दिए जाए, 3 कमरे जो है भाड़े पे चढ़ा दिए जाए। क्या करना भैया, एक कमरा ही तो देना है। आदमी आएगा, रुकेगा, रुक के चला जाएगा, 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, समझो, दे के क्या जाएगा, पैसा देकर जाएगा। और पैसा थोड़ी ना किसी को काटे ले रहा है कि पैसा काट लेता है। कोई आके कह दे तुमसे कि भैया हमको तो पैसा काटता है, तो उससे कह दो कि अगर तुम्हें पैसा काट रहा है तो हमको दे दो लाके, तुम अपना पैसा हमको दे दो बस। तो पैसा किसी को नहीं काटता है। समझ में आया? तो लोगों ने ये सोचा, लोगों ने जब इस बात को सोचा तो लोगों ने एक कार्य किया कि भाड़े पे चढ़ा दिए। अब इन लोगों का क्या था, इन लोगों ने ये सोचा कि जो है हम लोग आईडी प्रूफ तो लेकर नहीं आए। कौन? मीनाक्षी और अशोक सोच रहे हैं कि हम कोई आईडी प्रूफ लेकर नहीं आए। ठीक, मोबाइल नंबर देना नहीं चाहते। ये किसके दिमाग में चल रहा है? ये अशोक के दिमाग में चल रहा है। मीनाक्षी के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। ये सारी चीज़ें किसके दिमाग में चल रही है? ये सारी चीज़ें जो है अशोक के दिमाग में चल रही हैं कि मोबाइल नंबर में देना नहीं चाहता, आईडी प्रूफ में देना नहीं चाहता, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, आराम करने के लिए जो है जगह एक ढूंढनी है। तो इन लोगों ने जो है वहाँ पे एक झुंसी करके एक एरिया है प्रयाग में, ठीक, वहाँ पे जो है इन्होंने एक घर टाइप का जो है लॉज टाइप का ढूंढा। वहाँ के एक कमरा जो है उन्होंने ले लिया। वहाँ पे जाके वो विदाउट आईडी और विदाउट जो है फ़ोन नंबर और किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो है उन्होंने यही सोचा कि अभी इंसान आया है, 1 दिन के लिए मैं क्या रिकॉर्ड मेंटेन करूं, समझो।
सबको पता है कि जो है सबके सब काहे के लिए आए हैं, सबके सब जो है प्रयाग में जो है डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। तो जो है उनके हाव भाव भी वैसे ही थे और सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने क्या काम किया, मात्र 500 रुपये में जो है कमरा दे दिया कि लीजिए भैया, आज रात के लिए जो है ये कमरा जो है आप रख लीजिए, ठीक है, और जो है कल आप खाली कर दीजिएगा। अशोक तैयार, मीनाक्षी जी भी तैयार, और बस अब क्या होता है, उसके बाद अशोक देर रात में ही, सुबह होने से पहले तकरीबन 3 से 5 बजे के बीच जो है वहाँ से निकल लिया। पहले तो वो लोग अंदर गए, आराम से जो है रहे, उसके बाद जो है अशोक धीरे से निकल लिया। अशोक धीरे से निकल लिया, और धीरे से निकलने के बाद क्या काम करता है अशोक, अशोक अपने घर पे फ़ोन मिलाता है और अपने लड़के से कहता है, जिसका नाम होता है अश्विनी, उससे कहता है कि अश्विनी बेटा सुनो, बात ये है कि तुम्हारी माँ क्या हो गई हैं, खो गई हैं। कुंभ में हम लोग आए, कुंभ में हम लोगों ने क्या किया, हमने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जो है तुम्हारी माँ जो है खो गई, और वो जो है मिल नहीं रही हैं। मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, उनको ढूंढ ढूंढ के मैं बड़ा ही ज़्यादा जो है परेशान हो गया हूँ। ये बात जैसे ही अश्विनी ने सुनी, अश्विनी के पैर के नीचे से धरती जो है खिसक गई, और अश्विनी का जो है दिमाग खराब हो गया कि ये पिताजी क्या बात कह रहे हैं। इतना जो है अशोक का कहना, और अशोक ने अपना जो है प्लान का एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। क्या कंप्लीट कर लिया था, इसी बीच जो है मौत के घाट उतार चुका है। कौन, अशोक, बड़ी ही बेरहमी से। कहाँ, क्या, कब, ये अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और अपने घर पे जो है फ़ोन मिला दिया। अब अश्विनी का दिमाग ख़राब, अश्विनी जो है कह रहा है ये पिताजी क्या बात कर रहे हैं, और अश्विनी ने कहा कि ठीक है, अब मैं जो हूँ कहाँ आऊँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे। उत्ते में उधर क्या हो रहा है, सुबह हो चुकी है, मैं आऊँगा कहाँ, मैं आऊँगा प्रयाग, ठीक है। आप जो है पहले ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है, और जो है आप पुलिस से जो है सहायता लीजिए और सारी चीज़ें, वो वहाँ से कह रहा है, समझो इस बात को। क्योंकि जो है दिल्ली से प्रयाग आना उस समय जो है क्या नहीं था, आसान नहीं था, ट्रेनें भी लेट हो रही थी, ठीक है, कि मतलब जो आदमी 17 को बैठ रहा है वो 19 को पहुँच रहा है, समझिए, जो 17 को बैठ रहा है वो 19 को पहुँच रहा है, क्योंकि जो है ट्रेनें लेट हो रही हैं, इतनी भीड़ है, और जो है इतना आदमी आ रहा है, रश बहुत है, हर एक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब बात क्या होती है, तो उधर जो है अश्विनी ने इस बात को सुना और कहने लगा कि ठीक है, मैं अब आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगला दिन जो है होता है, ये बात जो है कब कही है, 3 से 5 के बीच में जो है घर पे बता दी है, किसने, अशोक ने बता दी है अपने घर में। सुबह हुई, मकान मालिक जो है बाहर निकला, और मकान मालिक ने जो है ये कहा कि लाओ मैं क्या काम करूं, एक काम करता हूं, अब जो है इनसे कह देता हूं कि देखिए कमरा खाली करने का समय हो रहा है, आप जो है कृपया करके कमरा खाली करने की तैयारी करिए। आप नॉर्मली जो है ये चीज़ होती ही है, आप कभी भी होटल में जाएं तो इस तरीके से जो है कौन आता है, कोई जो है सर्वेंट आएगा और जो है इस बात को बोलेगा, ठीक। वो मकान था, तो जो है मकान मालिक आ गया। तो जब मकान मालिक आता है, दरवाज़ा को खोलता है, तो देखता है कि जो है दरवाज़ा जो है खुला हुआ है। अंदर जाके देखता है तो अंदर कोई दिखाई ही नहीं देता है। वो बड़े ही अचंभे में कि जो है सबके सब लोग गए कहाँ, ठीक। इतनी बात होती है, फिर वो जो है बाथरूम में झांक के देखता है,
झाँक के इन द सेंस कि मतलब बाथरूम का दरवाज़ा जो है आधा खुला हुआ था। जब आधा खुला हुआ दरवाज़ा वो देखता है तो बाथरूम में तो कोई नहीं है। बाथरूम में देखा उसने तो उसकी आंखें जो है क्या रह गई, फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पे मीनाक्षी जी की गला कटी लाश पड़ी हुई थी और पूरे के पूरे बाथरूम में जो है खून की नदी बह रही थी। ये देखने के बाद वो कपकपा उठा और उसने भागते दौड़ते हुए क्या किया, अपने घर में बताया और तुरंत पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है, पुलिस जो है पूछताछ करनी जो है शुरू करती है, उससे पूछती है कि तुमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया, कैसे दिखते थे, क्या था, सारी चीज़ें। तो जो है उसने बताया कि साहब जो है सब लोग कर रहे थे तो हमने भी जो है किराए पे जो है उठा दिया, हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। ठीक, तो पुलिस ने पूछा कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है आपके यहाँ? तो कहने लगे नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। आसपास देखा तो आसपास भी जो है कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये चीज़ कि आसपास के घरों में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो, ये सारी चीज़ें हुई थी। अब जब इतनी बात होती है तो पुलिस के पास कोई लीड नहीं है कि कैसे किस इंसान को जो है पकड़ा जाए, और इतना जो है दबाव जो है उस समय शासन प्रशासन जो है महसूस कर रहा था कि उनको ये लगा कि जिसकी भी ये लाश है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये मीनाक्षी जी हैं, लेकिन ये बात जो है कौन नहीं बता रहा है, ये बात पुलिस वालों को थोड़ी ना पता है उस समय। और अब मैं ऐसे इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जो है अब ये मुझे पता है। तो बात सिंपल सी ये है कि पुलिस वालों के पास कोई लीड नहीं है और वो जो है अपना ध्यान जो है इस तरफ अभी लगा नहीं सकते थे, क्योंकि जो है और भी जो है लगातार जो है घटनाएं घट रही हैं। घटनाएं इन द सेंस कि मतलब कोई जो है खोया जा रहा है तो किसी को जो है क्या करना है, अपने परिवार के पास जो है जाके मिलवाना है। समझिए, ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। अब एक महिला की जो है क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। कोई व्यक्ति जो है अगर पूछने आएगा, समझिए पूछने आएगा तो जो है क्या 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 काम किया जाएगा, उस चीज़ पे जो है कार्य किया जाएगा। पूछने कब आएगा, उसके लिए पुलिस ने क्या काम किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक तो जो है मीनाक्षी जी की फ़ोटो क्या कर दी, शेयर कर दी। उसके बाद न्यूज़पेपर अखबार में जो है डाल दी। ये सारी चीज़ें करी गई। ये चीज़ जब देखी गई है ना, तो पुलिस ने उस केस को जो है होल्ड पे रखा और होल्ड पे रखने के बाद जो है कहा कि जैसे ही ये महाकुंभ ख़त्म होगा, महाकुंभ के ख़त्म होने पे ही जो है हम इस केस को जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट जो है करेंगे और फिर जो है इसके कातिल को पकड़ेंगे। उधर क्या होता है, उधर जो है अश्विनी जो है आ जाता है अपने भाई के साथ, है ना, अपने मामा के साथ। कहाँ? प्रयाग। अब वो क्या काम करता है, अब वो जो है सबसे पहले प्रयाग पुलिस के पास जो है पहुंचता है और वहाँ पे सबसे पहले तो वो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स जो है बनाए गए थे वहाँ पे पहुंचता है। फिर वो जो है कहाँ पहुंचता है, प्रयाग पुलिस के पास, कि जो है यहाँ पे जो है पहले इस उम्मीद में कि वो कोई मदद कर पाएँ या फिर पुलिस वाले मदद कर पाएँ। ठीक है। अच्छा, पुलिस वालों को जो है जब वो फ़ोटो दिखाता है तो जैसे ही फ़ोटो दिखाता है तो जो है वो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये तो वही महिला है जिसके बारे में जो है हमने क्या किया है, जिसके बारे में हमने सोशल मीडिया पे डाला है और न्यूज़पेपर में हमने अखबार में छपवाया है। पुलिस वाले कहते हैं ये पहली लीड हमें मिली है जिससे जो है हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम इस केस को जो है सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तब जो है वो पूरी कहानी जो है क्या करना शुरू करते हैं, पूछना जो है शुरू करते हैं। तो अश्विनी जो है बताना शुरू करता है कि मेरे पिताजी आए थे, है ना, महाकुंभ में जो है अपनी जो है ये मेरी माता जी हैं उनको लेकर आए थे और सारी चीज़ें। अब अशोक को पकड़ना है। अश्विनी से लगातार अशोक बात कर रहे हैं तो अश्विनी से कहा कि फ़ोन मिलाओ अपने पिताजी को फ़ोन मिलाया। अशोक से कहा कि जो है आके मिलो।
उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तुरंत अशोक आए, अशोक को जो है धर दबोचा पुलिस ने, पुलिस वालों ने धर दबोचा। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, थर्ड डिग्री इन द सेंस देना शुरू किया एक तगड़े अंदाज में। और क्या सीसीटीवी जो कैमरा था उसकी क्या दिखाई, फुटेज दिखाई। भले ही जो है आसपास और लॉज में नहीं था, लेकिन स्ट्रीट कैमरा एक ज़रूर था जिसके अंदर जो है ये लोग आए थे। और जैसे ही ये लोग आए थे, पकड़ा और सारी चीज़ें दिखाई। अशोक ने पहले तो जो है ऊपर नीचे किया कि नहीं ऐसा नहीं था, वो खो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। लेकिन आखिरी में जो है जब सारी चीज़ें पुलिस ने दिखाई तो अशोक ने जो है कहा कि हाँ मेरा एक अफेयर चल रहा था और ये लगातार जो है मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इस वजह से जो है मैंने प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी और इसको मार दिया। और ये घटना घट गई। अशोक ने जो है इस चीज़ को कबूल कर लिया और इस तरीके की ये बर्बरता से जो है घटना घटी। और रही बात जो है हथियार और जो कपड़े थे, वो जो है किसी एक डस्टबिन में करोड़ों की भीड़ के बीच फेंक दिए। ये था आज का किस्सा और कहानी दोस्तों। मिलेंगे फिर एक किस्से और कहानी के साथ। आज जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा ही जो है अपने बारे में बता दिया, बाद में जो है जल्दी जल्दी ख़त्म किया ये किस्से और कहानी को। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।